हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल बीएसबी क्लास वीडियो में। तो आज हम फिजिक्स का जानेंगे। अगर चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर है दर्पण के पीछे। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण से चाहे जितनी भी दूर आप खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो बताएं कि वह कौन सा दर्पण है? इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। 3 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो बताएं कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? इसका उत्तर है फोकस और ध्रुव के बीच। 4 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका उत्तर है 2। 5 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ध्रुव। 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है फोकस दूरी। अगला है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। 8 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तन तल अंदर से धंसा हो वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तन तल बाहर की ओर उभरा हो वह क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। 10 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में f का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा f बराबर r/2। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटा, काल्पनिक और सीधा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर है बड़ा, वास्तविक और उल्टा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के किस ओर रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाईं ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका उत्तर है सीधा तथा आभासी। अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर होगा मिट्टी। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो बताइए कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। 19 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। 20 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। 21 नंबर क्वेश्चन है, समतल अथवा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर है काल्पनिक। 22 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका उत्तर होगा सीधा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। 24 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? तो इसका उत्तर होगा वक्रता केंद्र पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। 26 नंबर क्वेश्चन है, नाक, कान, आँख तथा गले की जाँच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। 27 नंबर क्वेश्चन है, किरणों को अभिसारित करने वाला दर्पण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। 28 नंबर क्वेश्चन है, किरणों को अपसरित करने वाला दर्पण क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो इसका आंसर होगा आधी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पारदर्शी पदार्थ। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है +5d। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1 से अधिक। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस एवं अनंत के बीच वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका आंसर होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो इसका आंसर होगा कांच में।
35 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि दर्पण तथा लेंस कौन से होंगे। इसका उत्तर होगा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। इसका आंसर होगा फोकस दूरी के दुगनी पर। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग कैसी होती है। इसका उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय। 38 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 39 नंबर क्वेश्चन होगा, लाल प्रकाश में हरा पत्ता कैसा दिखता है। इसका उत्तर होगा काला। 40 नंबर क्वेश्चन है, पानी के गिलास में रखा गया सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 41 नंबर क्वेश्चन होगा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। इसका आंसर होगा 2.42। 43 नंबर क्वेश्चन है, पानी का 42 नंबर क्वेश्चन है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है। इसका आंसर होगा 1.003। 43 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है। इसका आंसर होगा 1.33। 44 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा डायऑप्टर। 45 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंग कितना होता है। इसका उत्तर होगा 4 × 10⁻⁷ - 8 × 10⁻⁷। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर पड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका उत्तर होगा अनंत पर। 47 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे चल जाती है। इसका आंसर होगा प्रकाश केंद्र ओ। 48 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा उसके दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। 49 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। इसका आंसर होगा मुख्य फोकस। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने में किस लेंस को पसंद करेंगे। इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इसका आंसर होगा sin I/sin R। 54 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर के आकार का बनेगा। इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। 55 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा निर्गत कोण। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा मिट्टी। पार्ट 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा बाइफोकल लेंस। दूसरा क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। तीसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख या स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है। इसका आंसर होगा गोलाकार। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। इसका आंसर होगा 2.3 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा उत्तल। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। इसका उत्तर होगा काला। 10 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब है वह है। इसका उत्तर होगा दृष्टि पटल। 11 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर होगा डायऑप्टर। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का विचलन अधिक होता है। इसका उत्तर होगा बैगनी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसका आंसर होगा उल्टा तथा वास्तविक। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने पर किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है। इसका आंसर होगा लाल। 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आइरिस।
56 नंबर क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है? इसका उत्तर होगा समजन। 18 नंबर क्वेश्चन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, इसका उत्तर होगा पक्षमाभि द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी सामान्य दृष्टि के लिए समंजन क्षमता लगभग कितना होता है? इसका आंसर होगा 4D। 20 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? इसका उत्तर होगा अवतल लेंस। लेसन 3 विद्युत धारा। इसका पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा कूलॉम। 2 नंबर क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर है समांतर क्रम में। 3 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक है, इसका आंसर होगा वाट। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा वोल्ट। 5 नंबर क्वेश्चन किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसका आंसर है ऊर्जा का। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्यूज किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर है Cu + Sn का। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका उत्तर होगा IR²। 8 नंबर क्वेश्चन प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? इसका आंसर होगा ओम। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? इसका आंसर होगा ओम। 9 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, इसका आंसर है टंगस्टन का। 10 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर होगा किलोवाट घंटा। 11 नंबर क्वेश्चन है 1 ओम उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका आंसर होगा 1 एम्पियर। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा कहलाती है, इसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा। 13 नंबर क्वेश्चन है किस तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार को सिरों के बीच विभवांतर के होती है? तो इसका उत्तर होगा समानुपाती होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मान रहता है, इसका उत्तर होगा सदैव समान। 16 नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 10⁻⁻6A। 7 नंबर क्वेश्चन 1 वोल्ट कहलाता है, इसका सही उत्तर है 1 जूल कूलॉम। 18 नंबर क्वेश्चन है 1 जूल कूलॉम किसके बराबर है? तो इसका आंसर होगा वोल्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका उत्तर होगा श्रेणी क्रम में। 20 नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। 21 नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर बराबर होता है, इसका उत्तर होगा 1 कूलॉम प्रति सेकंड। 22 नंबर क्वेश्चन है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं? इसका उत्तर होगा अमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन है ओम के नियम का गणितीय रूप होता है, इसका आंसर होगा I = V/R। 24 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो इसका उत्तर होगा जब चालक का तार अचर रहता है। 25 नंबर क्वेश्चन किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है, इसका उत्तर होगा 2 एम्पियर। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित हो रहा है तो किलोमेट का प्रतिरोध होगा, इसका उत्तर होगा 110 ओम। 27 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 25 वाट। 28 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, इसका उत्तर होगा 4A। 29 नंबर क्वेश्चन है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका उत्तर होगा 484 ओम। 30 नंबर क्वेश्चन है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, इसका उत्तर होगा 2A। चौथा पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है घरों में बिजली उपकरण किस प्रकार जुड़े जाते हैं? इसका आंसर होगा समांतर क्रम। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा माइकल फैराडे ने। 3 नंबर क्वेश्चन है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? इसका उत्तर होगा प्रतिकर्षण।
4 नंबर क्वेश्चन है चुंबक के विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, इसका उत्तर होगा आकर्षण। 5 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक की खोज में किसने महत्वपूर्ण अदा की, इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेड ने। 6 नंबर क्वेश्चन है विद्युत तार का प्रयोग किस रंग से करना चाहिए, इसका उत्तर होगा लाल रंग। 7 नंबर क्वेश्चन स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, इसका उत्तर होगा इस्पात के। 8 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर होगा टेस्ला। 9 नंबर क्वेश्चन हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति कितना वोल्ट तथा कितना हर्ट्ज पर प्राप्त करते हैं, इसका उत्तर होगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 10 नंबर क्वेश्चन होगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा जनित्र। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका उत्तर होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, इसका उत्तर होगा वेग संवेग। 13 नंबर क्वेश्चन विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही उत्तर होगा ऊष्मीय। 14 नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इसका आंसर होगा दिष्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 16 नंबर क्वेश्चन है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है, इसका उत्तर होगा आधे। 17 नंबर क्वेश्चन लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, इसका उत्तर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इसका अदिष्ट एवं प्रत्यावर्ती। 19 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करती है, इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका उत्तर है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 5 ऊर्जा के स्रोत। 1 नंबर क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, इसका उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा। 2 नंबर क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसका उत्तर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 नंबर क्वेश्चन गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, इसका उत्तर होगा बादलों वाले दिन में। 4 नंबर क्वेश्चन है जैव गैस में 75% तक कौन सी गैस होती है, इसका उत्तर होगा मीथेन। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सी सतह अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसका उत्तर होगा काला। 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसका उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा। 7 नंबर क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, इसका सही उत्तर है मीथेन। 8 नंबर क्वेश्चन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण दे, इसका उत्तर होगा सौर ऊर्जा। 9 नंबर क्वेश्चन सौर या शैलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा है, इसका उत्तर होगा सिलिकॉन। 10 नंबर क्वेश्चन है वायु गैस का मुख्य अवयव क्या है, इसका आंसर होगा CH4। 11 नंबर क्वेश्चन 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सनुमा सौर या कुकर के अंदर ताप कितना पहुंच जाता है, इसका आंसर होगा 100 डिग्री 140 डिग्री। 12 नंबर क्वेश्चन सूर्य कितने वर्षों से लगातार ऊर्जा प्रदान कर रहा है, इसका उत्तर होगा लगभग 5 अरब वर्षों से। 13 नंबर क्वेश्चन जब लकड़ी की वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो अवशेष के रूप में क्या रह जाता है, इसका उत्तर होगा चारकोल। 14 नंबर क्वेश्चन बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, इसका उत्तर होगा मीथेन। 15 नंबर क्वेश्चन सौर स्थिरांक का सन्निकट मान क्या होता है, इसका उत्तर होगा 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। 16 नंबर क्वेश्चन है जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। 17 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, इसका उत्तर होगा सूर्य। 18 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसका उत्तर होगा कोयला। 19 नंबर क्वेश्चन है बायोगैस का उत्पादन होता है, इसका उत्तर होगा गोबर से। 20 नंबर क्वेश्चन है गोबर गैस एक प्रकार की है, उत्तर बायोगैस। 21 नंबर क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसका उत्तर होगा सौर ऊर्जा। 22 नंबर क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसका उत्तर होगा जीवाश्मी ईंधन।